अभी आगे 2024 में इलेक्शन होंगे। अब वोट की चोट की दाम माने, बाकी कहे कि नहीं मानते। यदि नौकरी बचानी है तो रैली में बढ़ चढ़ करके भाग लेना सभी साथियों ने। और इसका जो खर्चा होगा उसके लिए 200 रुपये प्रति साथी अपील करते हैं। सर्व कर्मचारी संघ अब सभी संगठनों ने मिलाकर 110-11 यूनियन है जिनको मिला करके सर्व कर्मचारी संघ बना है। 14 दिसंबर 1986 को सर्व कर्मचारी संघ का गठन हुआ। पहले डीए कट होया करता था, मेडिकल नहीं मिला करता था। ये जो महिलाओं को 20 छुट्टी हुई है जो ये नहीं मिला करती, मैटरनिटी लीव भी बहुत कम थी। इस तरह के मांग मुद्दे जो सर्व कर्मचारी संघ की देन है उसकी एक बहुत बड़ी रैली है। तो पैसे का काम तो सब और आदमी का काम आदमी करेंगे। जो बहन जी आप जाओगे आपके लिए अलग तो सवारी कर देंगे और आपने आपके घर ताई छोड़ गाने की हिम्मत रखे हैं जब हम आपसे अपील करने आए हैं। और बहन जी 52% हमारे स्कूलों में महिलाएं हैं और ये ना जावे तो नुमाला दादो हमारा 52% तो वैसे रहेगी और उसके बाद कुछ वैसे नहीं जाते। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग रैली में बढ़ चढ़ के भाग लें। आपके स्कूल बचेंगे तो आपकी नौकरी बचेगी और स्कूल नहीं बचेंगे जो नई नई शिक्षा नीति आ रही है। बाकी साथी एक पर्चा देंगे आपको, उस पर्चे के अंदर आपकी और कोई स्कूल में कोई दिक्कत हो किसी बात की वह समस्या भी सुनना आए। हम खाली अपनी बात बताने आए आपसे। हम ये कहने आए हैं कि भाई इन्हीं को मजबूती से वो करेंगे हम कामयाब तो हमारा वजूद जिंदा रहेगा। और यदि रैली में नहीं जाओगे तो घने दिन नहीं लगते। जो हमारे वर्ग है जो पहले के रेगुलर 25-26 तारीख लगभग साथी रिटायर हो लेंगे। एक पुरानी पेंशन लागू करने की बात है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है। इस तरह के अनेकों मांग मुद्दे हैं। आप एक निवेदन और करता हूं मैं, जो ये बच्चे आपके पास आ रहे हैं इनको इतना मेहनत से पढ़ाओ, इतना मेहनत से पढ़ाओ कि भाई इनके माँ बाप आपके साथ लगेंगे जब ये हमारे स्कूल बचेंगे। नहीं तो अकेले मास्टर पर कर्मचारियों पर स्कूल नहीं बचते। जो ज्यादा मेहनत, अब मैं बहुत खुश होया हूँ आपके सारे टीचर क्लासों में थे, मैं बहुत खुश होया और हमारा सम्मान किया। ठंडा पिला करके हम तो बैठे बात कर रहे थे, इतनी में भाई साहब ने मैडम ने बच्चा भेज कर हमारे लिए ठंडा मंगवाया, उसका भी धन्यवाद। और ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषणबाजी न करते हुए तो 200 रुपये प्रति साथी की अपील और रैली में जाने की अपील। कोई गलत शब्द निकल गया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूँगा सेवाराम जी जिले के सचिव 2-3 मिनट में मोटी मोटी बातें बताओगे साथी। जो 31 तारीख में रिटायर हुए थे मार्च में, अक्टूबर में और 17 में हमने भी नहीं छोड़ रही है। तो साथियों की लगन है, जब ये साथी हमें इनका मान सम्मान कराया करो, इनकी बात सुना करो, जल्दी इकट्ठे हो जाए करो। धन्यवाद। माननीय मुख्याध्यापक जी, स्टाफ, परमेश्वर कर्मचारी संघ की टीम और रिटायर्ड कर्मचारी संघ की टीम, जैसा कि मास्टर प्रसाद जी ने आपको सारी बातों के बारे में भी बता दिया है कि 28 मई की जींद में रैली है और रैली करने की लोगों की आई। तमाम विभाग अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका शिक्षा विभाग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, बिजली वाले भी लड़ रहे हैं, नगर पालिका वाले भी लड़ रहे हैं, मतलब तमाम संगठन अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और सर्व कर्मचारी संघ एक सामूहिक मांगों को लेकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए हम बीच बीच में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया, प्रदर्शन भी करते रहे हैं। और उसके बावजूद भी सरकार हमारे 8 मिटा पर आ रही है, वो मानने का नाम नहीं ले रही। तो उन सभी को देखते हुए हमने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। सरकार से 2 हाथ करने का मन बनाया है। तो 28 मई की जीत में उड़ाग्राम में रहती है। तो अगर हम सभी साथी मिलकर तो हमारी मांग की मांग पूरी होगी। इन मांगों में मुख्य रूप से
कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराने की मांग है, जो 10-10, 12-12 सालों से साथी काम कर रहे हैं, वो उनको पक्का करने की बात है। रेगुलराइजेशन वाली पॉलिसी बनाने की बात है। पुरानी पेंशन बहाल करने की बात है। मेन बात है कि आज ये सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर दी 2006 में, तो उसको 5 राज्यों में तो लागू कर दिया है, लेकिन जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है। लेकिन हमारे संगठन सर्व कर्मचारी संघ लगातार प्रयासरत है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ये सरकार पहले जब एनपीएस आई, इसके बहुत फायदे गिनाती थी, जय हिंद कृषि कानून के फायदे भी बहुत गिनाए सरकार ने। आज एनपीएस का रिजल्ट आना शुरू हो गया, क्योंकि रिटायरमेंट एनपीएस होने लगी, तो उसने उन्होंने देख लिया कि बुढ़ापा पेंशन से भी कम पेंशन मिल रही है। तो 5 राज्यों में जो पेंशन लागू करी है कि सरकार जब तक पीएफआरडीए बिल लोकसभा में रद्द नहीं करती, तो वो राज्य की पेंशन देने में असमर्थ है। ठीक है, उन्होंने लागू तो कर दी। उसके लिए भी 27 जून को सर्व कर्मचारी संघ का जो पहले राज्य का प्रधान सुभाष लांबा, अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी फेडरेशन का पूरे देश का प्रधान है, उन्होंने 27 जून को दिल्ली में संसद में जंतर मंतर में एक पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारी, सभी राज्यों से कर्मचारी उसमें शिरकत करेंगे, भाग लेंगे, क्योंकि ये पेंशन का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है। वो उसमें पीएफआरडीए बिल जो लोकसभा में है उसको रद्द करवाने की मांग करेंगे और पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूर्ण रूप से सरकार पर और सेक्टर की सरकार पर भी अपना दबाव डालते हुए उसको रद्द करवा के जो पीएफआरडीए बिल है उसको रद्द करवा के पुरानी पेंशन बहाल करवाएंगे। तो आज साथियों, ऐसे हमें लड़ने की एकता की जरूरत, एक होकर लड़ने की जरूरत आती है, क्योंकि एक विभाग में हम अलग अलग लड़ रहे हैं। तो ये, और सबसे बड़ी बात है आपका जो शिक्षा का विभाग है, इसको सरकार क्या कर रही है, स्कूल मर्जर के